और चलिए अब बात करते हैं आज दो बड़ी सियासी हलचल की। देश की सियासत से जुड़ी दोनों खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ी हर अपडेट और वन नेशन वन इलेक्शन पर आसमान पकड़ती सियासत की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुंबई में इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, तो वहीं मोदी सरकार ने विशेष सेशन से पहले एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाया है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की। उधर मुंबई में इंडिया गठबंधन दूसरे दिन बैठक, चिंतन मंथन और रणनीति में जुटा हुआ है। लेकिन मोदी सरकार के फैसले के बाद 2024 की चुनावी लड़ाई वन नेशन वन इलेक्शन पर आ गई है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है उसमें मसला था 2024 का इलेक्शन, लेकिन वहां पर भी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। मोदी सरकार के फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे सरकार की अच्छी पहल बताया, साथ ही कहा कि एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तरक्की के लिए जरूरी है, वहीं विपक्ष को ये फैसला नागवार गुजर रहा है जो कमेटी बनाई गई है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास भदौरिया हैं दिल्ली से, जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मुंबई से बने हुए। विकास, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है, जेपी नड्डा मिलने भी पहुंचे थे कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति से, अब आगे की स्थिति क्या है? नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? और बीजेपी इसको लेकर क्या कह रही है जब आरोप लगा रहे विपक्ष? तो ये देखिए, जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सुबह एबीपी न्यूज़ को बताया था कि आज ही इसका नोटिफिकेशन आना है, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर जो अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसका नोटिफिकेशन आज आ जाएगा और नोटिफिकेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कितना वक्त दिया गया है इस कमेटी को, इस कमेटी की मियाद कितनी है, कब तक इसको अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है और इस दौरान उसकी शर्तें क्या है, किन किन स्टेक होल्डर से उसको बात करनी है। देखिए, राजनीतिक दलों के अलावा राज्य सरकार के राज्यों में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, चुनाव आयोग, तमाम चुनाव से जुड़ी हुई संस्थाओं के अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में अपना रोल निभाते हैं। उनके साथ बातचीत होगी, आम लोगों से साथ बातचीत होगी। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है समझना कि इस कमेटी को कितना समय सरकार की तरफ से दिया जाएगा जब उसको रिपोर्ट देनी है, और इससे ये तय होगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है केंद्र सरकार का, जिसको 2014 से लगातार लाल किले की प्राचीर से लेकर अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा जा चुका है। लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका है इस बारे में, चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में तस्दीक की गई है कि ये देश के लिए अच्छा होगा। लगातार इस बात की कोशिशें होती रही हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या 2024 के चुनाव इसी कानून के तहत हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये इस कमेटी की मियाद जानने के बाद ही तय होगा। अखिलेश,
बिल्कुल विकास, जिस तरीके से क्योंकि जो विपक्ष कई नेता उन्होंने ये बात बार बार कही कि इस बार चुनाव वक्त से पहले हो सकता है और तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो संवैधानिक बिंदुओं पर बात हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये संविधान के खिलाफ होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पढ़ी लिखी सरकार नहीं, इन्हें संघीय ढांचे में काम करना नहीं आता है। ये तमाम जो विषय हैं, इस पर किस तरीके की बातचीत हो रही है सरकार की तरफ से? ये देखिए, आपको बता दूं कि सरकार के कई मंत्रियों ने, कई सांसदों ने इस बारे में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका बाकायदा पूरा खाका रखा है। आपको बता दें कि ये जो प्रयास हैं लगातार 1967 के बाद से लगातार हो रहे हैं। संविधान के बिल्कुल विकास आएंगे इन चीजों पर भी। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि जो शुरुआती देश के आजाद होने के बाद 4 चुनाव हुए, लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ होते रहे हैं। जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। जैनेंद्र, वैसे तो इंडिया गठबंधन की वहां पर बैठक चल रही है, इंडिया गठबंधन को अपनी बातों को तय करना है कि कैसे एनडीए को हराना है, लेकिन क्या वहां भी आज वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ज्यादा छाया हुआ है? बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसला है वो कल से ही इंडिया की बैठक में छाया हुआ है। कल की जो बैठक हुई, हालांकि अनौपचारिक बैठक थी नेताओं की, उसमें अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को सीधे तौर पे तो नहीं लेकिन परोक्ष तौर पे कहा कि हो सकता है कि सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ में लोकसभा चुनाव करवाए। और कुल मिलाकर के जो विपक्ष के नेता हैं वो अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सीट शेयरिंग जैसे जो अहम मसले हैं इस पर जल्द से जल्द बात तय कर लेनी चाहिए। 1 महीने के अंदर ये सब कुछ तय करना होगा। ये तो कल की बात थी। और आज जब आधिकारिक तौर पर ये बात सामने आई है कि सरकार जो है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में, अगुवाई में एक कमेटी बना रही है वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो हमारे सवाल हैं यहाँ पर वो भी बदल गए हैं। हम विपक्षी नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं और अंदर बैठक में क्या इस पर आधिकारिक चर्चा हुई है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा बैठक के खत्म होने का। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार के इस नए कदम को लेकर के अपनी राय अंदर की बैठक में और बाहर में वो जरूर देने वाले हैं। जी, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये एक शगुफा है इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने का। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव एडवांस में करवाने की तैयारी हो रही है। संसद का विशेष सत्र और देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा, इस पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, वन नेशन वन इलेक्शन, आम आदमी पार्टी हालांकि विरोध कर रही है, विरोध की क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ एक शगुफा है। केंद्र सरकार ये बात जानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारियां उनके पास नहीं है। राज्यों के अंदर मेजॉरिटी चाहिए, बड़ा प्रोसीजर है, नहीं हो सकता 5 दिन में, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ऐतिहासिक तौर पे 28 बड़े दल एक साथ आए हैं और आज तीसरी बार वो दल साथ बैठ के आगे का एजेंडा बना रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी इस खबर से काफ़ी ज़्यादा भयभीत है। दूसरा, जिस तरह से हिंडनबर्ग 2.0 आया और उससे अदानी साहब के शेयर गिरे, केंद्र सरकार चाहती है कि दोनों खबरों को दबाकर एक नया शगुफा जो है मार्केट में छोड़ा जाए। ये सिर्फ एक शगुफा है, इसका धरातल से और असलियत से कोई लेना देना नहीं। कई तर्क भी दिए जा रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, खर्चा बचेगा, कई सारे लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं, उसमें वो लोग बिजी हो जाते हैं अपने कामकाज को छोड़कर। अगर इस दिशा में अगर सोचा जाए तो इसमें गलत क्या नज़र आता है? नहीं, गलत ये है कि इस दिशा में सोचवाया जाके जो समय खराब किया जा रहा है वही गलत है। ये बहस बनाई ही इसलिए जा रही है ताकि हम लोग इस बहस के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स में लग जाएं और अदानी साहब की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में चर्चा ना करें। उसके ऊपर चर्चा जरूरी है आज कि भाई अडानी साहब के खिलाफ अगर ये रिपोर्ट आई है तो केंद्र चुप क्यों बैठा है, सेबी, ईडी, सीबीआई चुप क्यों बैठी हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है कि विदेशों के अंदर जो है ये खबर छापी जा रही है और उसका असर जो है इनके स्टॉक पे दिख रहा है। ये बड़ी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2024 के चुनाव भी
वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकते हैं। जितने राज्यों का समर्थन चाहिए उतना बीजेपी के साथ है। तो ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, और खबर ये है कि 2024 का भी चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकता है, क्योंकि जितने राज्यों का समर्थन चाहिए उतना बीजेपी के साथ है। हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है कि जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें एक स्थिति साफ की है। जो धुंधलका है, जो बादल छाए हुए थे, वो साफ करने की कोशिश की गई है। सरकार की एक बड़े मंत्री ने हमें ये बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर सरकार बिल लाती है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 50% 50+1% राज्यों की सहमति की जरूरत है, उसमें से अभी देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों का मतलब हो गया कि कम से कम। बिल्कुल, विकास के साथ एक बार फिर संपर्क करेंगे। संपर्क कट गया, लेकिन देखिए बड़ी खबर है, और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 2024 का चुनाव भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास उतने राज्यों में सरकारें हैं, समर्थन है जितना उन्हें चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।